अच्छा, आज हम पढ़ेंगे पीएफ सेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएफ सेंस क्या है? एक फायरवॉल है। फायरवॉल क्या होता है? ये बेसिकली इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स ट्रैफिक कमिंग इन एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम रूल्स। ये एक सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर अप्लायंस होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो, या ऑर्गेनाइजेशन से जो ट्रैफिक बाहर जा रही होती है, इसको कंट्रोल करता है। किस बेस पे? कुछ रूल्स होते हैं जो आप इसे बताते हैं, उस बेस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रैफिक जो आ रही है उसको कैसे इसने चेक करना है, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या लैन उसको आप कहते हैं, उससे ट्रैफिक जो बाहर जाती है तो वो किस बेस पे इसने अलाउ या डिनाई करनी है। तो ये फायरवॉल की बेसिक डेफिनेशन है। ये एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस भी हो सकता है, जैसे पीएफ सेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी हार्डवेयर पे इसको इंस्टॉल करते हैं, जस्ट एज अ नॉर्मल विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर आप इसके रूल्स बनाते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं, तो ये उस बेस पे काम करता है। एक होता है हार्डवेयर अप्लायंस, जो एक स्विच की तरह या एक राउटर की तरह समझ लें आप, एक अप्लायंस होती है जिसमें पहले से एक ओएस इंस्टॉल होता है। जैसे एक स्विच है, उसके अंदर कोई भी आईओएस उसका इंस्टॉल होता है और आपने जस्ट उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ऐसे तो उस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल को, और आप पीएफ सेंस की तरह उसको एज अ सॉफ्टवेयर जो है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, पीएफ सेंस में क्या है कि ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल है। ठीक है, आप इसको बग़ैर परचेज़ किए हुए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक इस पे रूल्स बना सकते हैं, और ये प्लग एंड प्ले होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये बेस्ड ऑन फ्री बीएसडी। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसके लिए कोई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है। तो पीएफ सेंस के लिए जो हमें बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो है फ्री पी बी एस डी। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप नेटगेट इसका जो फायरवॉल है उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, जो कि एक हार्डवेयर अप्लायंस होती है, आप उसको इंस्टॉल करके और उसके ग्राफिकल इंटरफेस से आप उसमें रूल्स बना सकते हैं। या फिर आप इसको एक फ़िज़िकल कंप्यूटर पे, कोई भी कंप्यूटर हो आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री बीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे और उसमें पीएफ सेंस जो है उसको आप फिर कॉन्फ़िगर करेंगे फ़र्दर। या फिर आप जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी तरह आप पीएफ सेंस को भी किसी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओरेकल वर्चुअल हो गया मशीन उसका, या फिर आप VMware वर्कस्टेशन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या ESXi सर्वर आपके पास हो तो आप एक VM उसमें बना के और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है कि CPU उसका 600 मेगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आप देखें बहुत कम रिसोर्सेज पे ये आपको एक फुल फ्लेज्ड फायरवॉल मिल जाता है। 600 मेगाहर्ट्ज़ इसकी CPU होनी चाहिए, 512 MB इसकी जो है 512 इसकी मिनिमम रैम है। ज़्यादा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आपके पास फायरवॉल के रूल ज़्यादा हैं, या आप उसमें बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप मल्टीपल गेटवेज़ को भी यूज़ कर रहे हैं, आपके लैन की ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस हिसाब से फिर आपने रैम को कंसिडर करना होगा कि आपका कितना जो है वो मिनिमम हो। 1 GB 2 GB जो है वो फिर रिकमेंडेड है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी इसको बेसिक इसका जो फायरवॉल की नीड है वो ये है। 4 GB या उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो है स्पेस चाहिए, वो भी आपके रिक्वायरमेंट पे है, आप कितने इसके पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। आप जितने पैकेजेस पे लोड करते जाएंगे इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, इसको रैम ज़्यादा चाहिए होगी, और हार्डवेयर उसका ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। अच्छा, वन और मोर कंपैटिबल नेटवर्क इंटरफेस। आपको एक नेटवर्क इंटरफेस अपने लैन के लिए चाहिए होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होता है, और एक आपको चाहिए होता है वैन के लिए जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और ये बीच में फायरवॉल जो है पीएफ सेंस आपको लैन से वैन के बीच में ट्रैफिक को फ़िल्टर करता है, और उस पर आपको रूल्स लगाने होते हैं। अच्छा, दूसरा, आप कोई भी बूटेबल यूएसबी या सीडी रोम सिर्फ इनिशियली आपको चाहिए कि आप उससे इंस्टॉल कर लें, जस्ट एज़ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप या बूटेबल यूएसबी बनाते हैं उसकी, या फिर आप सीडी उससे बूटेबल बना के तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह आपको वन टाइम के लिए ये भी चाहिए होगा।
अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं? ये या तो नेटगेट को, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से आपको प्री लोडेड भी मिल जाता है हार्डवेयर अप्लायंस के तौर पे, और या फिर आप इंस्टॉलर का इमेज जो है वो आपको डाउनलोड करना होता है इसकी वेबसाइट से। उसका लिंक है pfsense.org/download। इस लिंक से आपको इसका फ्रेश जो एडिशन होगा, जो कि आजकल कम्युनिटी एडिशन है, तो वो आपको इस पे मिल जाएगा। उस पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये लिंक मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें पेस्ट करके, pfsense.org/download। अच्छा, इसमें आपको ये बताएगा लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा है, जो कि मैंने आपको बताया कम्युनिटी एडिशन हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। आपने जस्ट आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है 64 बिट AMD नॉर्मली हम करते हैं विंडोज़ की सिस्टम पे इंस्टॉलेशन के लिए। और CD इमेज आपको चाहिए होगी। ISO जो है उसको हम USB से भी बूटेबल बना सकते हैं और CD से भी। और ये फ़ाइल जो है आपकी इसी तरह सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। यहाँ पर मैं इसको ESXi सर्वर के ऊपर एक VM बना के उस पर इंस्टॉल करूँगा। आपके इन्वायरमेंट में जैसे भी हो, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा। मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ टिपिकल, और उसको नाम देते हैं pfSense का। नेक्स्ट करेंगे, और जिस हार्ड डिस्क पे मैंने इंस्टॉल करनी है, मेरे पास यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क हैं, तो एक मैं उसमें सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अदर सेलेक्ट करना है, और उसके नीचे जैसे मैंने आपसे कहा FreeBSD को यूज़ करता है pfSense, तो और हमने ISO जो है वो 64 बिट का डाउनलोड किया है, तो हम FreeBSD का 64 बिट वर्जन सेलेक्ट करेंगे। ये जस्ट VM मैं बना रहा हूँ, इंस्टॉलेशन जो है इसके बाद होगी, ये उसकी प्रिपरेशन है। आपके पास अगर सिस्टम तैयार है तो वो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, 2 नेटवर्क कार्ड्स मैंने सेलेक्ट करने हैं। एक LAN पे मैं अपना VM नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ, और दूसरा मेरे पास WAN है जो कि कॉमसेट के नाम से मैंने इधर रखा हुआ है, या PTCL उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अवेलेबल स्पेस जैसे आपसे मैंने कहा था कि 4 GB इसको रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम हम 8 रख सकते हैं, 10 जो भी आपका आपकी रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, ये हो गया फिनिश। थोड़ी सी इसकी सेटिंग मैं एडिट करूँगा। एडिट सेटिंग में मैंने इसका ISO फाइल जो हमने डाउनलोड की है वो मैंने इसको बतानी है कि इसने जब स्टार्ट होना है इस वर्चुअल मशीन ने, तो इसने कौन सा इमेज जो है वो बूट करना है ताकि हम उससे इंस्टॉलेशन कर सकें। तो यहाँ पे जो CD-ROM ड्राइव इसकी है उसमें मैं बता देता हूँ डेटा स्टोर, यानी मेरे पास हार्ड डिस्क में जो फ़ाइल पड़ी हुई है, और इसको लोकेशन बता देते हैं उस ISO फाइल की जो हमने डाउनलोड की है। ये आपका वो इमेज है जो हमने डाउनलोड किया था। इसको हम ओके कर लेते हैं, और कनेक्ट एट पावर ऑन जो है हमने सेलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही ये VM स्टार्ट हो तो CD-ROM जो है वो ऑन नज़र आए इसको, और ये इमेज को बूट करें। अब मैं वर्चुअल मशीन जो है उसको पावर ऑन करूँगा, जो कि हमने अभी बनाया है, और इसका कंसोल में देखते हैं कि ये क्या करता है। इसने ऑब्वियसली जैसे आप CD लगाते हैं या कोई भी बूटेबल USB लगाते हैं तो वो डायरेक्टली सिस्टम उसको बूट कर लेता है, वैसे ही इसने अब उस इमेज को बूट कर लिया जो हमने इसको बताया था। नेटवर्क कार्ड्स वगैरह सारे सिस्टम के पेरिफेरल्स जो हैं उसको अप करेगा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अच्छा, pfSense कॉपीराइट ये सारा आप को बता रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आप इसकी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, आप फ्रीली खुद यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू pfSense स्क्रीन में आपको जस्ट ओके करना है, इंस्टॉल pfSense। कीबोर्ड की कम्बिनेशन आपसे मांग रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट पे ही हो,
यूएस कीबोर्ड मैप पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। हार्ड डिस्क जो आपने बताई हुई है उसको भी आप ओके कर लें, डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। और इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर ली है। ये सारे फाइल्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद इसको इंस्टॉल करेगा। विंडोज़ के बनिस्बत FreeBSD काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, इंस्टॉलेशन इज़ नाउ फिनिश्ड। आप इसको रिबूट कर सकते हैं अभी, नो, और उसके बाद रिबूट करेंगे। अभी ये सिस्टम रिबूट हो रहा है। इस वक्त आप उससे ISO फाइल जो है उसकी हटा सकते हैं VM के केस में, और अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसको मीडिया को हटा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इंस्टॉल कर लिया अपनी सारी फाइल्स। अब जस्ट ये अपनी सर्विसेज वगैरह को अप करेगा और हम इसकी कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि ये अप एंड रनिंग हो जाए। ऑटो डिटेक्ट करने की ये कोशिश करेगा कि आपका 2 नेटवर्क कार्ड्स में लैन का कार्ड कौन सा है जो आपने अपने लैन से कनेक्ट किया है, और आपका वैन के साथ जो इंटरफेस कनेक्ट है, तो ये ऑटो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। DNS रिज़ॉल्वर, फायरवॉल, ये सारी सर्विसेज अपनी आहिस्ता आहिस्ता अप कर रहा है। अच्छा, ये आपकी बेसिक जो इसके फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद आपको मेन स्क्रीन मिलती है, ये वो आपको अभी नज़र आ रही है। अब हम इसको अगर देखें तो इसने वैन को EM0 जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको इसने सेलेक्ट किया हुआ है, और EM1 जो है आपका दूसरा नेटवर्क कार्ड उसको इसने लैन को असाइन कर दिया है। लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम इसको बताएंगे ऑप्शन सेट इंटरफेसेस IP एड्रेस, असाइन इंटरफेसेस, सॉरी। तो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे 1। शुड VLANs बी सेट अप नाउ, तो VLANs को फ़िलहाल हम स्किप करेंगे और इसको नो करेंगे। अच्छा, आप वैन इंटरफेस का आपसे पहले पूछ रहा है कि ऑटो डिटेक्शन के लिए आप A प्रेस करें, या अगर आपको पता है कौन सा नेटवर्क कार्ड आपका उसके साथ कनेक्ट है। अभी EM0 इसने शो किया, आपको मैक एड्रेस शो कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मैक एड्रेस से मैच करके इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वैन के साथ मेरा कौन सा नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टेड है। EM1 में लिखूँगा अपने वैन के लिए। अच्छा, अभी लैन इंटरफेस का आपसे पूछ रहा है, उसमें भी आप A प्रेस करके ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कि EM0 मेरा जो है वो लैन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको कंफर्म कर रहा है ये, आप Y प्रेस करके प्रोसीड कर लेंगे। अच्छा, अब हम वापस इस स्क्रीन पे आ गए हैं, और इसके बाद हमने IP एड्रेसेस जो हैं उसके सेट करने हैं अपने लैन के और वैन के, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकें। आपकी डिफ़ॉल्ट में इसने जो है 192.168.1.1 जो है वो लैन को दिया हुआ है, और वैन पे इसने DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हम 2 ऑप्शन प्रेस करके इंटरफेसेस की IP एड्रेस मैनुअली बताएंगे इसको। अब मेरे पास जो IP स्कीम चल रही है तो उसके हिसाब से मैंने इसको बताना है 172.18.0.15 इसको मैं दे देता हूँ। और सबनेट मास्क आपसे पूछेगा तो आपने वो भी बता देना है। इसने
24, 16 और 8 की डिवीज़न की हुई है। मैं 24 लिख के, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क मेरा इस स्कीम पे चल रहा है। अच्छा, IP वर्जन 4 के बाद में अपने इंटर कर देना है इसको, क्योंकि IP वर्जन 6 हमने इसको बतानी नहीं है। डू यू वांट टू इनेबल DHCP, तो DHCP आप नो कर दें फ़िलहाल, अगर आपको नहीं चाहिए, वो हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको HTTP और HTTPS में सेलेक्ट करना होगा, तो हम नो करके HTTP पे ही रहने देते हैं, HTTPS पे, सॉरी। अच्छा, अभी आप देखें तो आपके LAN को ये शो कर रहा है 172.18.0.15 पे। अब हम ब्राउज़र के अंदर 172.18.0.15 IP देंगे तो हमारे पास इसका जो लॉगिन स्क्रीन है वो आ जाएगा। और आप ऊपर देख सकते हैं कि HTTPS जो है वो ये यूज़ कर रहा है। आप डिफ़ॉल्ट में इसको एडमिन और इसका पासवर्ड जो है वो pfSense, ये इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है फ़र्स्ट टाइम लॉगिन के लिए। आप इसको ऑब्वियसली बाद में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी वेलकम स्क्रीन इसका जो आया है, तो आपको एक विज़िट पेश करता है ये कि अगर आप चाहते हैं तो सेटअप का विज़िट जो है वो चला सकते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और या आप बाद में भी इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमसे पहले इसका होस्ट नेम पूछेगा कि हमने होस्ट नेम क्या रखना है, हम इसको pfSense ही रहने देते हैं। और DNS सर्वर के लिए आप इसको गूगल का जो DNS है 8.8.8.8 वो आप दे दें, तो आपकी रेजोल्यूशन जो भी वेबसाइट्स वगैरह की होगी वो होती रहेगी। टाइम सर्वर की इंफॉर्मेशन आप इसको दे दें। इसमें हम एशिया कराची सेट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, वैन की इंटरफेस का आपका जो है वो मांग रहा है सेटिंग कि आपने DHCP पे करना है। नॉर्मली ISPs आपको DHCP पे ही एड्रेसेस देते हैं जो आपने मॉडेम लगाया होता है, लेकिन हम इसको स्टैटिक करेंगे यहाँ पे। और IP एड्रेस जो मैंने अपने मॉडेम में कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो है 10.0.0.0/8 का सबनेट में वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इसको दे देंगे .60 और /8 के सबनेट जो है मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे PDCL मॉडेम की IP जो है वो 10.0.0.1 है। बाकी सेटिंग्स जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और एंड में आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपका वैन हो गया। LAN IP एड्रेस हम पहले से ही इसको बता चुके हैं, जस्ट नेक्स्ट करेंगे। आपका एडमिन का पासवर्ड जो है वो आपको चेंज करना चाहिए, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको दूसरा पासवर्ड दे दें। तो मैं इसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर लेता हूँ। आपने 2 दफ़ा इसको देना है। और ये सेटिंग्स जो है आपने रीलोड कर देनी है, ताकि आपको दोबारा लॉगिन जो है न्यू पासवर्ड के साथ करना पड़े। फिनिश कर देंगे हम। हमारे पास फायरवॉल रीलोड हो चुका है और हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और ये आपके पास इसका मेन इंटरफेस है। और इसमें आपको बेसिकली ये अप एंड रनिंग ही होता है। अगर आपने अपने LAN का एड्रेस और वैन का एड्रेस इसको सही बताया हो, तो इसने रूल्स अपनी जो है डिफ़ॉल्ट बनाए होते हैं। आपके LAN से ट्रैफिक आपके गेटवे तक जो है वो जा सकती है। डिफ़ॉल्ट अलाउ LAN टू एनी रूल, यानी आपके LAN पे जितनी भी ट्रैफिक है वो सारे आपको अलाउड ही शो होंगे जब तक आप इसको चेंज ना कर लें। आप स्टेटस से डैशबोर्ड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं मेन पेज पे आने के लिए। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पे आपको इंटरफेसेस का स्टेटस और सिस्टम बायोस वगैरह, वर्जन, CPU टाइप, ये सारा आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। और आपका कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा डाउन है, वो भी आपको मेन पेज पे ही शो हो रहा होता है। ये हमारी
बेसिक जो है वो pfSense की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसमें रूल्स वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बहुत से इसमें पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।